नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य एकदेव। बुध का वृश्चिक राशि में गोचर 6 नवंबर दिन सोमवार 2023 जो को गोचर करने जा रहे हैं। बुध देव मंगल की राशि में गोचर करेंगे 6 नवंबर से और 26 नवंबर तक यही गोचर करेंगे। लेकिन बुध देव अपने एक राशि से तीसरे और एक राशि से छठे होकर यहाँ बहुत शुभ नहीं होते हैं। मंगल देव उनके साथ अति शत्रु व्यवहार रखते हैं, इसीलिए बुध देव यहाँ बेहतर परिणाम की उम्मीद कम ही होती है। आइए जानते हैं सभी लग्नों पर इनका प्रभाव कैसा रहेगा। तो वृश्चिक राशि में तो मेष राशि को जातकों को ये आपके 8वें भाव में अष्टम भाव में बुध का गोचर आपके लिए स्वास्थ्य के प्रति विपरीत प्रभाव का कारक रहेगा। चर्म रोग, एलर्जी, पेट संबंधी विकार तथा दवाइयों के इंजेक्शन का खतरा बना रहेगा। किसी को भी अधिक धन उधार के रूप में ना दें। आपको परीक्षा अथवा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता के लिए कठिन प्रयास करने होंगे। अपने ऊपर आलस हावी न होने दें और भाइयों से मतभेद भी ना बढ़ने दें और अपनी बहन और भांजी से संबंध मधुर बनाएं। इस वक्त अगर अपनी भांजी या किसी छोटी कन्या को अगर आप कुछ दान स्वरूप देते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। और मंगलवार के दिन बुधवार के दिन आप पालक अगर गाय को खिलाते हैं तो आपको अति शुभ परिणाम मिलेगा। वृषभ लग्न वाले जातकों का ये बुध का वृश्चिक राशि में गोचर, वृषभ लग्न वाले जातकों का 7वें भाव में बुध गोचर करेंगे, जो कि आपको यहाँ पे बुध देव मिला जुला फल देगा। ससुराल पक्ष तथा दाम्पत्य जीवन के कुछ करावाहट हो सकती है। व्यापार की दृष्टि से आपका समय बेहतर रहेगा। विवाह जैसे मांगलिक कार्यों का शुभ अवसर आएगा। केंद्र अथवा राज्य सरकार के विभागों से जुड़े हुए कार्यों का निपटारा होने का संकेत दिख रहा है। मकान अथवा घर मिलने के अच्छे संकेत हैं। किसी भी बात को दूसरों से तब तक शेयर ना करें जब तक वो काम आपका पूरा ना हो जाए, नहीं तो आपका काम बिगड़ सकता है। मिथुन राशि, मिथुन लग्न वाले के छठे शत्रु भाव में बुध का जाना किसी न किसी तरह से आपका स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालेगा। पारिवारिक कलह और मानसिक अशांति का कारण भी बन सकता है। धर्म कर्म के मामलों में रुचि बढ़ेगी। दान पुण्य भी करेंगे। कष्ट कर यात्रा के योग, वहीं कोर्ट कचहरी के मामले भी बाहर ही सुलझा लें तो बेहतर रहेगा। अधिक खर्च से बचें, अन्यथा आर्थिक तंगी से इनकार नहीं किया जा सकता है। कर्क लग्न के जातकों का 5वें भाव में बुध का गोचर शिक्षा प्रतियोगिता
असफलता के साथ कई तरह के बुरे परिणाम दिलाएगा। इसीलिए पढ़ाई में आलस बिल्कुल ना करें। व्यापारियों के लिए गोचर बेहतरीन रहेगा, आय के स्रोत बढ़ेंगे, सफलता में वृद्धि तो होती रहेगी, फिर भी साझा व्यापार करने से बचे। किसी भी तरह के समस्या पर नियम और शर्तों को पूरी तरह से पढ़ लेने के बाद ही कोई हस्ताक्षर करें। संतान संबंधित चिंता से मुक्ति मिलेगी। नव दंपत्य के लिए संतान प्राप्ति के योग बनता दिख रहा है। सिंह लग्न वाले जातकों का चतुर्थ भाव में बुध का गोचर सामान्य फलदायक ही रहेगा। फलित ज्योतिष के अनुसार इस भाव में बुध कहीं न कहीं अपने आप को कमजोर महसूस पाते हैं। माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। मित्र तथा संबंधियों से भी संबंध बिगड़ने न दें। विवादों से दूर ही रहें। यात्रा के समय सामान चोरी होने से बचाएं। जमीन जायदाद से जुड़े हुए मामलों का निपटारा होगा। अपनी ऊर्जा शक्ति का पूर्ण उपयोग करते हुए कार्य में लगे रहेंगे तो सफलता की संभावना सर्वाधिक रहेगी। कन्या लग्न के जातकों का लग्न से पराक्रम भाव में गोचर करते हुए बुध आपको अति उत्साहित तथा शीघ्र निर्णय लेने वाला बनेंगे, किंतु परिवार के वरिष्ठ सदस्यों तथा छोटे भाइयों से मतभेद न पैदा होने दें। किसी भी तरह का बड़े से बड़ा कार्य आरंभ करना चाहते हैं, अनुबंध पर किसी डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर करना चाहते हैं अथवा प्रतियोगिता में बैठना चाहते हैं तो उनके लिए बुध का गोचर किसी वरदान से कम नहीं है। विदेशी कंपनियों में सर्विस के लिए आवेदन करना सफलदायक होगा। तुला लग्न वाले जातकों का लग्न में से धन भाव में बुध का गोचर आर्थिक पक्ष को मजबूत करेगी, किंतु कहीं ना कहीं पारिवारिक कलह का कारण भी बन सकता है। इसीलिए आपकी जिद व आवेश पर नियंत्रण रखते हुए कार्य को करें तो सफलता कदम चूमेगी। रोजगार की दिशा में किए गए प्रयास सफल रहेंगे। आयात निर्यात या किसी भी तरह का सप्लाई का कार्य करने वाले व्यापारियों के लिए भी समय बेहद अनुकूल। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों का निपटारा होगा। विदेशी मित्र अथवा संबंधियों से भी सहयोग की उम्मीद वृश्चिक लग्न सहयोग की उम्मीद है। वृश्चिक लग्न वाले जातकों को आपके लग्न पर गोचर करते हुए बुध स्वास्थ्य संबंधी चिंता बढ़ा सकते हैं। अपनी ऊर्जा शक्ति एवं साहस के बल पर कठिन परिस्थितियों पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। सरकारी विभागों में सर्विस के लिए आवेदन करना हो अथवा किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर करना हो तो या कोई एग्रीमेंट करना चाहते हैं तो अवसर अनुकूल रहेगा। आय के साधन तो बढ़ेंगे और काफी दिनों का दिया गया धन भी वापस मिलने की उम्मीद दिख रहा है। उच्च अधिकारियों से संबंध बिगड़ने न दें। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों अथवा भाइयों से भी सहयोग के योग दिख रहा है। धनु लग्न के जातकों को लग्न से 12वें
भाव यानी हानि भाव में बुध का गोचर अत्यधिक भागदौड़ और कष्टकारक यात्रा करवा सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी कड़वाहट का कारण बन सकता है। विवाह से संबंधित वार्ता में भी थोड़ा विलंब हो सकता है, किंतु परेशान न हो, ये अधिक समय तक नहीं रहेगा। अधिक धन उधार के रूप में भी ना दें, अन्यथा धन हानि की संभावना रहेगी। मित्रों तथा संबंधियों से भी शुभ समाचार प्राप्ति के योग झगड़े विवाद से बचें और कोर्ट कचहरी के मामले भी बाहर ही सुलझाएं तो बेहतर रहेगा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो सकता है। मकर लग्न वाले जातकों का लाभ भाव में गोचर करते हुए बुध आय में वृद्धि तो करेंगे, लेकिन बड़े भाई से मतभेद गहरा सकता है। वहीं परिवार में अलगावाद की स्थिति भी बन सकती है। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता में अच्छी सफलता मिलेगी। संतान संबंधी चिंता दूर होगी। नव दंपत्ति के लिए संतान प्राप्ति के भी योग है। जो लोग आपको नीचा दिखाने में लगे हुए थे, वही आपकी मदद के लिए आगे आएंगे। कुंभ लग्न के जातकों का दशम भाव में बुध का गोचर बुध कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे। आपकी कार्यों में बाधा आने की संभावना रहेगी। व्यापारी वर्ग को बड़े से बड़ा कार्य आरंभ करना हो तो अवसर बेहतरीन आया हुआ है, प्रयास करें। सरकारी विभागों में प्रतीक्षित कार्यों का निपटारा होगा। मकान वाहन के क्रय का योग है। विदेशी कंपनी में सर्विस के लिए आवेदन करना भी सफल रहेगा। वहीं माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति चिंताशील रहेंगे। मीन लग्न के जातकों का भाग्य भाव में गोचर करते हुए बुध आपकी भाग्य उन्नति का कारण बनेंगे। धर्म कर्म के मामलों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और दान पुण्य भी करेंगे। सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। विवाह संबंधी वार्ता भी सफल रहेगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। दैनिक व्यापारियों के लिए तो समय किसी वरदान में कम नहीं, किंतु साझा व्यापार करने से हमेशा बचते रहें। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता हासिल करने के योग बन रहे हैं। ये बुध का गोचर मेष लग्न से लेके मीन लग्न वाले तक का मैं पूरी जानकारी में बताया, और आप लोग ध्यान से देखें, स्किप करके वीडियो ना देखें। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और इस अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। आज का दिन आप सभी को मंगलमय हो। प्रेम से बोलिए राधे राधे।